अगर लोग मेरे बारे में बोल रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब हम नोटिस लेने लायक हैं और हम आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगे। तो ये हमारी उपलब्धि है। आज 10,000 वोट आया, कल 30,000 होगा, कभी 50,000 आएगा, कभी अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी पार्टी का 4 साल ही हुआ है, अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो लड्डू सबको खाने मिलेगा, कुर्नी वाले लोग देख लें, बाकी ये गाड़ियों में लड्डू लोड हो चुका है। 2,000 वोट अगर किसी पार्टी अगर साबित कर दे कि निषाद का वोट मिला है, तो वो जो बोले वो हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पे चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, निषाद समाज ने उनको नकार दिया, उनको वोट नहीं दिया। शाहरुख खान का वो डायलॉग याद कीजिए, जो हार के जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो वो मैं आज बताइए ना, ये इतिहास तो हमने रचा ना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने दम पर राजनीति खड़ा किए और किसी को वोट दिलाने का क्षमता रखे। आज वही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। खास करके बैकवर्ड को वोट भूमि अपर कास्ट में नहीं चढ़ता, उनको हमने चढ़ा के 10,000 वोट दिला दिया। तो ये हमारी ताकत है और ये हमारी जीत है। मार्च तक संगठन पे काम करना है। मार्च के बाद लेकर अक्टूबर तक हमें बिहार में रैली और सभा करना है, रोड शो करना है, ये सारे कार्यक्रम करना है। और 4 नवंबर को पार्टी का 5वां साल का स्थापना दिवस मनाने के बाद फिर हम निर्णय लेंगे किस दल, आज हो या कल हो, ये दल बड़ा होगा। हर एक दल का इतिहास होगा कि वो पहले शून्य था, आज शून्य से आज देश में प्रधानमंत्री बनाए हैं, राज्य में मुख्यमंत्री बनाए। तो हमारी भी पार्टी आज शून्य से 4 पे तो पहुंचे, 4 पे से 40 पे पहुंचाना है और 40 से 400 पहुंचाना है। तो ये हमारे काम हमेशा करते रहेंगे। सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा है, आज हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर भी आरोप लगते रहेगा और इस आरोप के परवाह नहीं करते। आरोप का मतलब है कि हम वाकई में बड़ा आदमी बन रहे। कुढ़नी के उपचुनाव का परिणाम आता है और उसके बाद एक बयान आता है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और स्वर्गीय रामविलास पासवान के अलावा अगर किसी नेता ने किसी जाति का वोट ट्रांसफर करवाया है तो वो हम हैं और हमारा नाम मुकेश सहनी है। उसके बाद आप चुनाव हार जाते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं और फिर लड्डू बांटने निकल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही उल्टा हमको लगता है। कॉन्सेप्ट आपके नजर से, किसी और के नजर से भले कोई सोचे उनको नजर आया जाए। अब शाहरुख खान का वो डायलॉग याद कीजिए, जो हार के जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो वो मैं आज बताइए ना, ये इतिहास तो हमने रचा ना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने दम पर राजनीति खड़ा किए और किसी को वोट दिलाने का क्षमता रखे। आज वही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। मैं पार्टी बना के मैंने निषाद का वोट निषाद के नाम पे ट्रांसफर करके 25,000 देखा। हमने निषाद का वोट दलित के बेटी को हमने ट्रांसफर करा दिया 30,000 वोट। यहाँ पे निषाद का वोट भूमिहार को, जो खास करके बैकवर्ड को वोट भूमि अपर कास्ट में नहीं चढ़ता, उनको हमने चढ़ा के 10,000 वोट दिला दिया। तो ये हमारी ताकत है और ये हमारी जीत है। ये हमारी उपलब्धि है कि 32 सालों में ये तीसरा नाम के बाद चौथा नाम अगर कोई है तो सनब मल्ला है। मुझे विरासत में नहीं मिला, हमारे बाबूजी के दिया हुआ पार्टी नहीं है, उन्होंने बनाया नहीं है, हमने बनाया। हमारा समाज ने मेहनत करके खून पसीना बहा के बनाया। तो ये हमारी उपलब्धि है और ये हमारी जीत है। आज 10,000 वोट आया, कल 30,000 होगा, कभी 50,000 आएगा, कभी अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी पार्टी का 4 साल ही हुआ है, अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को खुशी में शामिल कर रहे हैं कि भाई ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है। दुनिया के नजरों में ठीक है आपके विधायक नहीं बने, हमने तो 4 को विधायक बना, वो 4 को विधायक खरीद लिया। तो एक विधायक नहीं बना तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमको सीधा सरकार बनाना है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री बनाने के लिए 125 विधायक की आवश्यकता है। तो इसके लिए संघर्ष करते रहना है। एक सीट, एक लोकसभा या इस सब के पीछे नहीं पड़ना है। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। हम अपने स्वतंत्र आजाद भारत में हमें एक पार्टी दल बनाए हैं और जब दल बना है तो मजबूती से दल के साथ खड़ा होंगे। आज हो या कल हो, ये दल बड़ा होगा। हर एक दल का इतिहास होगा कि वो पहले शून्य था, आज शून्य से आज देश में प्रधानमंत्री बनाए हैं, राज्य में मुख्यमंत्री बनाए। तो हमारी भी पार्टी आज शून्य से 4 पे तो पहुंचे, 4 पे से 40 पे पहुंचाना है और 40 से 400 पहुंचाना है। तो ये हमारे काम हमेशा करते रहेंगे। गरीब मछुआरा का बेटा है, संघर्ष करना हमें आता है। आज 42 साल की उम्र में, आज 22 साल से मैं 24 साल से मैं संघर्ष करने वाले लोग हूँ और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा तब तक मैं संघर्ष करते रहूंगा अपने हक अधिकार के लिए। आज इतने बड़े महागठबंधन पार्टी अपने आप में, जिनके राज्य में सरकार हो, जिसके पास 150 विधायक हो, एमएलसी हो, तमाम पार्टी लग गए वहाँ पे चुनाव जीतने के लिए। एक तरफ केंद्र सरकार के पूरी शक्ति है, जिनके देश में प्रधानमंत्री है, वो सारे शक्ति लगा दिए, धन बल का प्रयोग कर लिया और वहाँ पे उनके सामने में मैं लड़ लिया। ये भी हमारी अपने आप में जीत है। लड्डू अगर क्या बोलिएगा?
हाँ, लड्डू देकर क्या लड्डू बोलिएगा? बोल के यही कहेंगे कि आपने हमें जो 10,000 वोट दिया है, हाँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम पे भरोसा किया है हाँ, और हम चुनाव भले हारे हैं, लेकिन मेरी अपनी ताकत दिखा है और आप जैसे हमारे साथ हैं, भविष्य में भी इसी तरीके से आप हमारे साथ रहिएगा। भले आज हम चुनाव भले हमारे प्रत्याशी नहीं जीते हैं, मैं जो वोट दिए उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी धन्यवाद और आपके दुख-सुख में हमेशा हम खड़ा रहेंगे। 24 घंटा में कभी भी कोई समस्या हो, तो डायरेक्ट हमको संपर्क कीजिएगा, हमारे पार्टी के लोगों के साथ संपर्क कीजिएगा और कुढ़नी के जनता के साथ हमेशा हम खड़ा रहेंगे। और यही बोलेंगे कि आप लड्डू इसलिए दे रहे हैं कि अगली बार फिर आएँगे? पॉलिटिकल पार्टी है, तो निश्चित तौर पे भविष्य में फिर कैसा कभी ऐसा मौका मिल गया वहाँ चुनाव लड़ना तो फिर लड़ेंगे, नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हमने बना के रखा है। हुँ, हम कोई किराने का दुकान तो है नहीं कि भाई नहीं जाना, ग्राहक को आना है। हमें तो हुँ, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है मुजफ्फरपुर भी जाएँगे, कभी भागलपुर भी जाएँगे, कभी बांका भी जाएँगे, बिहार के 38 जिला में जाएँगे। हम तो उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़े हैं, हुँ। 50 सीट पे हम झारखंड में लड़ेंगे। झारखंड में लड़ेंगे, तो चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे। एक दावा आपने किया कि कोई पार्टी अगर ये बता दे कि 1 वोट मल्लाह का उसको मिला हो, तो जो बोलेगा सो, इतना विश्वास? नहीं, 1 वोट नहीं 2000 वोट अगर किसी पार्टी अगर साबित कर दे हाँ, कि निषाद का वोट मिला है तो वो जो बोले वो हम देने के लिए तैयार है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, निषाद समाज ने उनको नकार दिया, उनको वोट नहीं दिया। जो भी वोट है निषाद का बेटा को दिया, चाहे वीआईपी के रूप में दिया हो या निर्दलीय 3 प्रत्याशी खड़े थे, उनको भी 5000 वोट हमने हुँ, चेक किया कि उनको भी मिला है। तो हुँ, इसमें 3 लोग हैं और 3 में 5000 वोट मिला और वीआईपी पार्टी को अकेले में 10,000 वोट मिला। तो ये निषाद का वोट वहाँ पे 14-15 हज़ार का पोलिंग कैपेसिटी है और इसमें निषाद का वोट किसी के पास नहीं गया। भले वो लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किए, हुँ। लोभ लालच दिए, सारा चीज़ें किए, लेकिन निषाद कहीं हिला नहीं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के अब गुलाम बनने का भी निर्णय ले लिया कि हम किसी पार्टी को गुलाम नहीं बनेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अपना वोट अपने बेटा को, अपने दल के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ लोग कह रहा है मुकेश सहनी जी बात करते रहते हैं, भाजपा वाला को जिता दिए मुकेश सहनी। अभी उनसे बात करेंगे और भाजपा को जिता देंगे। ये अब बताइए कैसे यही संभव लोग है? समझ नहीं पा रहा है ना। ठीक है, देखिए इस धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा है। आज हम लोग बड़ा लगा है ये। संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर भी आरोप लगते रहेगा हाँ, और इस आरोप के परवाह नहीं करते। आरोप का मतलब है कि हम वाक़ई में बड़ा आदमी बन रहे हैं। जब धीरू भाई अंबानी से राजीव गांधी जी ने पूछा कि आजकल बहुत आप चर्चे में हो, हुँ, क्योंकि उस समय में बहुत टीवी मीडिया में आ रहा था ये स्कैम, वो स्कैम। तो बोला सर इसका मतलब है कि हम बड़ा आदमी बन रहे हैं। अगर लोग मेरे बारे में बोल रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब हम नोटिस लेने लायक हैं और हम आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगे। तो ये हमारी उपलब्धि है। एक सवाल और वो लोग बोल रहा है कि भाजपा वाला से ही बात हो गया, भूमिहार उतार दिए जान के कि तनी-मुनी वोट कट जाएगा, मल्लाह कट जाएगा तो आरजेडी हार जाएगी, जदयू हार जाएगी। अब ये सब हाँ, वही देते लोग, हैं तो लोग और कन्फ्यूज़ बताइए क्या बात सब है? आदमी वही बोल रहे हैं कि अभी यही हमारी उपलब्धि है ना। वो भी हमें बोलते बी टीम, ये भी बोलते बी टीम। हाँ, तो बात हम तो जनता का टीम है भाई। हुँ, दोनों आदमी बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे एक दूसरे पे। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए करते रहेंगे। उन लोगों को जो बोलना है बोलते रहे। लालू जी का ऑपरेशन वगैरह हो गया तो उससे बात तो हुई ठीक-ठाक है? नहीं, बातचीत नहीं हुआ। अभी हम थोड़ा काम में बिजी हैं, बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुकेश सहनी की राजनीति पे बात कर लेते हैं। जी। कुढ़नी, बिहार, झारखंड, यूपी तीनों जगह खूब काम चल रहा है। हुँ। कहाँ जा रहे हैं? किससे बात हो रहा है? लोग जानना चाह रहा है। माँझ-भात का कॉम्बिनेशन इतना लोग फैलाया कि अब इंटरेस्ट हो गया कि कहाँ किधर मुड़ेंगे? नहीं, गठबंधन के लिए निश्चित तौर पे 2024 का लिए गठबंधन होगा। हुँ, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। कब अ, ऐलान होगा? ये अगले साल हमारी प्लानिंग के तहत हुँ, हमें बहुत कुछ करना है, यात्रा वगैरह सब निकालना है, बहुत जगह रैली करना है और बहुत सारा कार्यक्रम करना है। संगठन पे काम करना है। तो इसके अनुकूल हम 4 नवंबर 2023 के बाद हमने प्लान किया कि घोषणा करेंगे। हुँ, उससे पहले हम अपने संगठन पे मजबूती से काम करें। तो ये हमारे अभी तक रूपरेखा में है कि हम प्लानिंग ये है। उससे पहले अगर कुछ ऐसा बात हुआ, हुँ, कुछ ऐसे संभावना बना, हुँ। ठीक है, तो आपको पहले जानकारी हम दे देंगे और बिहार के जनता के बीच में जाएँगे, अपने लोगों के बीच में जाएँगे, इंटरनल उनसे हम बात करेंगे कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं, आपका क्या सहमति है? तो मुझे लगता है कि अभी जैसे 12 तारीख को भी हमारे राष्ट्रीय कमेटी के कोर कमेटी का मैंने आवास पे बैठक रखा, कुछ विषय पे हम लोगों को चर्चा करना। तो उसी तरीके से पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी है, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हम अपने पार्टी के बड़े पदाधिकारी से डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को भी बताएँगे, फिर निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हमारे प्लानिंग के तहत हमें मार्च तक संगठन पे काम करना है। मार्च के बाद लेकर अक्टूबर तक हमें बिहार में रैली और सभा करना है, रोड शो करना है, ये सारे कार्यक्रम करना है और 4 नवंबर को पार्टी का 5वां साल का स्थापना दिवस मनाने के बाद फिर
हम निर्णय लेंगे किस दल आखिरी के साथ। सवाल, क्यों आरोप लगता है मुकेश सैनी पर? यहाँ पर भी आरोप लगा कि मुजफ्फरपुर में पैसा लेके टिकट दिए, आप सेटिंग कर रहे हैं। फिर एक ये खबर आई कि नीलाभ कुमार के पास पैसे नहीं है। लेकिन आरोप आरोप क्यों हाँ, लग रहा है? बताइए बिजनेसमैन ना, हो गए मुकेश सैनी। जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा क्या दे सकता है? उनको हम लोगों ने, समाज के लोगों ने सहयोग करके चुनाव लड़ा है। ये बात सच्चाई है। ये वहाँ के बच्चा से पूछ लीजिएगा तो ये सच्चाई है कि जो हमारे प्रत्याशी था उनके पास उतना सहयोग नहीं था, उतना फंड नहीं था कि वो चुनाव लड़ सकता है। आज भी चुनाव आयोग में आप जाके देखिएगा उसका रजिस्टर, तो किस तरीके से उन्होंने पैसा खर्चा किया, कितना खर्चा किया, कैसे बैंक में विड्रॉल किया, क्या किया, वो सब आपको दिख जाएगा। तो एक तरफ तो हमारे प्रत्याशी के पास पैसा नहीं, तो भला वो पार्टी को क्या देंगे? हाँ, पार्टी के तरफ से उनको सहयोग मिला है। पार्टी ने अपने हद तक जितना पार्टी पे बन सका, पार्टी के पदाधिकारी लोग जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, उन लोगों ने सहयोग किया, चाहे वो बद्री पूर्वे हो या विकास सिंह हो या जितने भी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो लोगों ने भी अपने अपने स्तर से कैंडिडेट को मदद की है। चलिए आइए, अब लड्डू दिखा दीजिए। ये लड्डू है, कई गाड़ियों में है, 4 गाड़ियाँ, 8 क्विंटल। हाँ, आज 8 कुंटल जा रहे हैं। आज फिर जाइएगा क्या? हाँ, कल भी जाएंगे ना। अच्छा, 2-3 दिन जाइएगा? हाँ, खाली लगातार। मल्लाह को नहीं दीजिएगा, सबको नहीं, दीजिएगा सब ना? सभी लोगों ऐसा को। नहीं है कि मल्लाह को नहीं, दीजिएगा। सभी तो लड्डू सबको खाने मिलेगा, कुर्नी वाले लोग देख लें। बाकी ये गाड़ियों में लड्डू लोड हो चुका है और मुकेश सैनी ये इस बात का इतिहास तो रच ही रहे हैं कि हारने के बाद जाकर लोगों को लड्डू खिला रहे हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार हम करेंगे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।